डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद यही है क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें थोड़ा सा लैग था। ऑडियो और वीडियो जो है वो मैच नहीं हो रहा था। 2-3 सेकंड्स का आई थिंक लैग है उसमें। तो अगर वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो अभी इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया ताकि वो डिफ़िकल्टी आपको जो है फेस ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ थियरम्स थ्योरम के बारे में। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थियरम्स थ्योरम इसका नाम है। इसका स्टेटमेंट है, अगर एक ट्रायंगल है एबीसी, यहाँ पे हमने ले लिया ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और इसमें हमने डीई को पैरेलल ड्रॉ किया बीसी के। ठीक है, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, डीई इज पैरेलल टू बीसी। और डीई यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट्स पे, डी और ई पॉइंट पे ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इंटरसेक्ट कर रहा है तो किसी रेशो में इंटरसेक्ट कर रहा होगा। हमें ये बोल रहा है कि आप ये बताओ कि जिस रेशो में ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो बराबर है, यानी कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी बराबर है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी की। यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बीई को ज्वाइन किया सी डी के साथ और डी एम को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी के ऊपर और ई एन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर। ठीक है, ये काम हमने किया। उसके बाद प्रूफ देख लीजिए आप, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी। ए डी जो है वो कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है, ए डी ई का, तो यही ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद डी बी, डी बी कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है, ये वाले ट्रायंगल का, हमने यही ट्रायंगल ले लिया। तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इस वाले ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाई ये वाले ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, इसका एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या होगी ए डी और हाइट क्या होगी ई एन, वही लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल आप ले लो। ठीक है, यहाँ पे भी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगी डी बी और हाइट क्या होगी ई एन, तो हाइट ई एन यहाँ पे मैंने ले लिया। अब ई एन और ई एन कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, बचा ए डी डिवाइडेड बाई डी बी। ऑलराइट, उसके बाद हमने ले लिया ट्रायंगल ए डी ई। फिर से देखो अभी हमें क्या चाहिए, ए ई और ई सी। अब ए ई किसका हिस्सा है, ए ई सेम ए डी ई का ही हिस्सा है और ई सी किसका हिस्सा है, डी ई सी का हिस्सा है। ठीक है, तो हमने यही दो ट्रायंगल ले लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब ए डी ई में अभी हम बेस कौन सी लेंगे, ए ई, यहाँ पे मैंने बेस ए ई ले ली और परपेंडिकुलर इस पे कौन सा अभी गिर रहा है, डीएम, तो डीएम ले लिया मैंने इधर, डिवाइडेड बाय 1/2। अब ये जो ट्रायंगल है डीईसी, ये वाला डीईसी में बेस कौन सी लेनी है, ईसी, तो बेस मैंने ईसी ले ली और परपेंडिकुलर कौन सा है, सेम डीएम ही लेना है, तो डीएम ले लिया। अब डीएम डीएम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, बचा एई बाई ईसी। अब हमें क्या प्रूव करना था कि ये एडी बाई डीबी जो है ना वो इसके बराबर है। अभी तक तो वो हमने प्रूव नहीं किया। ठीक है, वो तभी प्रूव होगा जब ये वाला साइड जो है इस वाली साइड के बराबर होगा। ठीक है, अब एडीई तो है ही एडीई के बराबर, ये तो हमें पता है। देखो दोनों साइड से हमने ट्रायंगल तो यही ले लिया ना, तो ट्रायंगल सेम है, चाहे आप इस तरफ ये वाली बेस ले लो, ये वाली हाइट ले लो, या फिर ये वाली बेस ये हाइट लेके ये वाली बेस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ट्रायंगल सेम है, एरिया सेम होगा। तो इसीलिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी है वो एडी के बराबर ऑलरेडी है ही। ठीक है, अब बचा बीडीई, ये वाला बीडीई और ये वाला डीईसी, ये दो। अब ये देखो नाइन्थ में एक थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल्स एक ही बेस पे होंगे, देखो देखो आप, ये दो ट्रायंगल्स एक ही बेस पे हैं डीई पे और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, डीई और बीसी के बिटवीन लाई कर रहे हैं। तो थ्योरम है, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन दे हैव इक्वल एरिया। तो वही हमने लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाई कर रहे हैं बिटवीन सेम टू पैरेलल्स एंड हैविंग सेम बेस। ठीक है, और उनकी बेस जो है वो सेम है। तो 1 से 2 से और 3 से क्या पता चला हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी जो है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डीसी, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर है। अब ये अगर इसके बराबर है विच मीन्स एडी डिवाइडेड बाय डीबी किसके बराबर होगा, एई डिवाइडेड बाय ईसी के बराबर होगा। तो यही तो प्रूव करना था हमें थेलस थ्योरम में। आई होप अभी आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा। वो वाला वीडियो भी आप देखिए और उसके बाद जो है ये वाला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।